वेलकम टू NITDP। अगर आपको पाइथन सीखना है और पाइथन को डिटेल में सीखना है तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट होगा कि आपको स्ट्रिंग का नॉलेज होना चाहिए और स्ट्रिंग के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं। तो आज इस वीडियो में अपने ये सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रिंग फंक्शन को। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, किस तरह के डेटा टाइप होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये आज अपन देखने वाले हैं। तो देखिए, मैं आपको ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूंगा और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं कोड से। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उनको ज़रूर चेक कर सकते हैं। वहाँ से आपको काफ़ी सारे कुछ वीडियोस मिल जाएंगे। और ये हमारी पाइथन की सीरीज हम चला रहे हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस तक पूरा पाइथन यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया ए टाइप से, और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिया और स्ट्रिंग को डबल कोट से लिखते हैं। और मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया NITDP। अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट दे देता हूँ और प्रिंट पे मैंने यहाँ पर ए प्रिंट दे दिया। अब देखिए, मैं इसको रन करूंगा तो रन में रिटर्न आ गया NITDP। तो ये क्या है? ये हमारा एक डेटा टाइप है जो है स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप। सपोज कीजिए मुझे चेक करना है, इसके टाइप को चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसको चेक करेंगे टाइप। और टाइप में हमने वेरिएबल ए दे दिया, तो यहाँ पर वो आपको रिटर्न करेगा कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। तो आप देख सकते हो कि ये जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप, राइट। सो अब हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग में ये डेटा टाइप है। मान लीजिए अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वेलकम, वेलकम टू NITD। तो यहाँ पर ये वेलकम टू NITDP प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ पर इसका लेंथ प्रिंट कराना है। हमको क्या प्रिंट कराना है? इसका लेंथ, कि इस डेटा टाइप का लेंथ कितना है। तो हमने यहाँ पर लेंथ को प्रिंट कराया। ये क्या प्रिंट करता है? लेंथ 1 2 3 4 5 6 7 8। स्पेस को मिलेगा 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो आप देखोगे यहाँ पर जो रिटर्न आएगा वो इस तरह से 16 रिटर्न आएगा। 16 क्यों रिटर्न आया? क्योंकि यहाँ पर जो स्पेस है उसको भी उसने काउंट किया है। तो जितने भी यहाँ पर स्पेस हैं विथ लेटर्स, सभी को काउंट करके यहाँ पर लेंथ की वैल्यू निकाल दी है 16। नाउ अब हम देखते हैं कि किस तरह के डेटा टाइप होते हैं। अलग अलग टाइप के डेटा टाइप में जो स्ट्रिंग है उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं? जो टेक्स्ट टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जिसको हम टेक्स्ट में लेते हैं, टेक्स्ट डेटा टाइप। तो जितने भी टेक्स्ट डेटा टाइप हैं ये सारे डेटा टाइप स्ट्रिंग डेटा टाइप कहलाते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ से आपको ओपन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर ये एक फंक्शंस हमने यहाँ पर लेके रखे हुए हैं, और जितने भी यहाँ पर फंक्शंस हैं, अगर आपको ये फंक्शंस की लिस्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन पे अपनी ईमेल आईडी शो कर सकते हैं। आप अपनी ईमेल आईडी टाइप करेंगे और आपको बस एक काम यहाँ पर करना है। क्या काम करना है आपको? आपको ये करना है कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट करना है अपनी ईमेल आईडी। मैं आपको शेयर करूंगा यहाँ पर ये वाली लिस्ट, और इसमें आप देखोगे कि ये सारे फंक्शंस है डेटा टाइप के, और अपन ये फंक्शंस अभी करने वाले हैं। देखिए, पहला फंक्शंस यहाँ पर है जिसमें अपन ये जो डेटा टाइप है इसमें देखने वाले हैं। ये पहला डेटा टाइप जिसका नाम है अपर टाइप का डेटा टाइप। अपर डेटा टाइप क्या करेगा? अपर अपर डेटा टाइप। अब देखिए, मैंने यहाँ से क्या किया, यहाँ पर प्रिंट लिया ए डॉट और यहाँ पर दे दिया अपर। तो अपर डेटा टाइप क्या करेगा कि ये जितना भी हमने यहाँ पर टेक्स्ट दिया हुआ है उस टेक्स्ट को वो यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको रिटर्न करके देगा। सो दिस इज अपर फंक्शंस, अपर फंक्शन। नेक्स्ट फंक्शंस आपको देखने को मिलेगा लोअर। लोअर फंक्शंस क्या करेगा? देखिए, मैं लोअर फंक्शन यहाँ पर प्रिंट करता हूँ। मैंने यहाँ पर प्रिंट दिया ए डॉट लोअर। लोअर यहाँ पर डॉट देना होगा, डॉट।
तो ए डॉट लोअर जो फंक्शन होगा वो देखिए क्या करता है, यहाँ पर सभी टेक्स्ट को स्मॉल लेटर में आपको यहाँ पर रिटर्न करके देगा। सो दिस इज लोअर फंक्शन। फिर मैं यहाँ पर अब नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पर एक आएगा ए डॉट टाइटल। टाइटल, सो टाइटल क्या करेगा, टाइटल फंक्शन आप देख रहे हो यहाँ पर, उसने रिटर्न में ये जो पहला वर्ड है, वर्ड का पहला लेटर है, तो इसको क्या किया उसने, कैपिटल में कर। तो यहाँ पर हमने तीन टाइप के ये डेटा टाइप चेक किए। अब हम नेक्स्ट डेटा टाइप यहाँ पर देखने वाले हैं, और उसके लिए देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। हमने देखा अपर, फिर हमने देखा लोअर, फिर हमने देखा टाइटल, अब हम देख रहे हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज देखिए कैपिटलाइज कैसे काम करेगा। मैंने यहाँ पर चलते हैं, और यहाँ पर मैंने इसको दे दिया प्रिंट ए डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज क्या करेगा, देखिए कैपिटलाइज ने यहाँ पर क्या किया है कि पूरे लेटर का पहला जो वर्ड है, फर्स्ट लेटर, सो फर्स्ट लेटर है बस उसी को वो कैपिटल करेगा, बाकी को कैपिटल नहीं करेगा। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ कैपिटलाइज। नाउ लेट्स सी दिस इज कॉल्ड स्वैप केस। स्वैप केस कैसे करता है, स्वैप केस, ठीक है, स्वैप केस क्या करेगा, स्वैप केस को हमने यहाँ से दिया, इसको मैंने यहाँ से लिया, और यहाँ पर दे दिया मैंने प्रिंट ए डॉट स्वैप केस। यहाँ पर इसको स्वैप केस कर देते हैं, स्वैप केस। तो स्वैप केस क्या करेगा, देखिए स्वैप केस में वो आपको पहला लेटर जो है वो स्मॉल में करेगा, बाकी को कैपिटल में कर देगा। तो इस तरह से हमने ये सारे फंक्शंस यहाँ पर चेक किए। पहला फंक्शन था अपर, दूसरा लोअर, फिर टाइटल, फिर कैपिटलाइज, देन स्वैप केस। तो दीज आर द फंक्शन फॉर केस कन्वर्सन, है ना। केस कन्वर्जन के ये सारे फंक्शंस है। अब केस कन्वर्जन के फंक्शंस देखने के बाद में अब हम यहाँ पर देखते हैं कौन से फंक्शंस, सर्च टाइप के एंड काउंट टाइप के फंक्शन। देखिए काउंट टाइप के फंक्शंस में यहाँ पर सपोज कीजिए कि मैं एक डेटा टाइप यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इन सभी को, इन सबको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इसको भी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, और इसको भी रिमूव कर। अभी हमने सिर्फ इसको रखा हुआ है। अब हम यहाँ से क्या चेक करना चाहते हैं, यहाँ से चेक करना है हमको सिर्फ रो, राइट। तो हमने देखिए यहाँ पर फाइंड टाइप का डेटा टाइप है, और इसको कैसे हम फाइंड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर दिया प्रिंट। प्रिंट देकर हमने क्या किया, ए डॉट फाइंड। क्या फाइंड करना चाहते हो आप, सपोज कीजिए आपको टू फाइंड करना है कि टू जो है वो किस पोजीशन पे है। देखिए अगर आप टू को देखोगे कौन सी पोजीशन में है, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी काउंट करेंगे 8, तो नाइन्थ नंबर की पोजीशन पे वहां पर टू स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ से देखिए यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो दिस इज द पोजीशन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नंबर से यहाँ पर ये टू स्टार्ट हो चुका है। तो दिस इज द पॉइंट कि इसकी लोकेशन क्या है। सपोज कीजिए आपको इंडेक्सिंग निकालनी है, अगर आपको इंडेक्सिंग निकालनी है, इंडेक्सिंग क्या होती है, इंडेक्सिंग किस तरह से करते हैं। इंडेक्सिंग का मतलब होता है आपको वैल्यूज यहाँ पर स्टार्ट कर दी है। जैसे अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूं तो ये जो है ये किस पोजीशन पे होगा, दिस इज द पोजीशन ऑफ 0। ये ई की पोजीशन है 1, तो मतलब यहाँ से अगर अपन स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं सो ये काउंटिंग होती है 0 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस। तो अब मैं देखो मैं आपको एक इंडेक्स करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिया प्रिंट ए डॉट इंडेक्स। हमको क्या करना है, इसकी इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है। एक होता है वैल्यू, तो वैल्यू के लिए यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने फाइंड आउट करना है इंडेक्स नंबर। अब देखिए मैंने इंडेक्स नंबर किसका फाइंड आउट करना है, मुझे इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है एल का। तो मैंने एल को यहाँ पर दिया 0 1 2। तो इंडेक्स नंबर क्या आएगा एल का 2। देखिए 2 आया। 0 से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 0 इज द इंडेक्स नंबर। मतलब अगर आप काउंट करते हो तो वो कैसे काउंट होता है, काउंट होता है 0 से। मतलब अगर आप स्टार्ट से स्टार्ट कर रहे हो तो ये काउंट होता है 0 1 2 3 लाइक दिस। तो अगर आप पी का इंडेक्स नंबर चेक करोगे तो पी का इंडेक्स नंबर आएगा 0। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ कि भाई डब्ल्यू का इंडेक्स नंबर अगर मुझे चेक करना है, कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि कैपिटल में है यहाँ पर डब्ल्यू, तो आप डब्ल्यू का इंडेक्स नंबर देखेंगे तो आ गया 0।
अगर आप यहाँ से सपोज कीजिए स्मॉल डब्ल्यू इंटर करते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू पर कोई भी रिटर्न नहीं आएगा, वो आपको क्या करेगा, वो आपको एरर यहाँ पर रिटर्न कर देगा, क्योंकि यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू तो है ही नहीं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोज कीजिए कि मेरे को ई का इंडेक्स नंबर निकालना है, तो ई का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ से 0 देन 1, तो यहाँ पर ई का इंडेक्स नंबर हो जाएगा 1। सपोज कीजिए कि आपको आपको 0 1 2 3, 0 1 2 3 सी का इंडेक्स नंबर निकालना है, तो सी का इंडेक्स नंबर क्या होगा, 3। कुछ इस तरह से हम इंडेक्स नंबर यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं काउंट की। काउंट यहाँ पर बताता है कि कितनी बार वो काउंट यहाँ पर आया है। जैसे मैं यहाँ पर देखो कि आप अगर देखोगे यहाँ पर कुछ है जो डबल बार रिपीट हुआ हो, और वेल रख सकते हैं वेलकम टू भोपाल। अब इस पे पूरे में प्रिंट मैंने दिया, प्रिंट में मैंने दे दिया ए डॉट काउंट, और मुझे क्या काउंट करवाना है, मुझे यहाँ पर काउंट कराना है कि ओ जो है वो कितनी बार आया है, ओ कितनी बार यहाँ पर काउंट हुआ है। तो हम देखते हैं कि ओ कितनी बार काउंट हुआ है। तो ओ जो है वो 5 टाइम्स काउंट हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 एंड देन 5। तो 5 टाइम्स यहाँ पर ओ काउंट हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो। तो काउंटिंग के लिए कोई भी लेटर आपको अगर काउंट कराना है टू इन द एंटायर टेक्स्ट, so you can find out with the help of this count function। काउंट फंक्शन से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हमें आता है कि स्टार्ट विथ पी वाई। अब देखिए यह स्टार्ट्स विथ का क्या मतलब होता है और ये कैसे फंक्शन को काम करता है, यहाँ पर आपको ये भी आपको काउंटिंग ही बताता है। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज की यहाँ पर प्रिंट दिया, और प्रिंट में मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, ए डॉट स्टार्ट्स विथ। किससे स्टार्ट करवाना है आपको, स्टार्ट विथ, और स्टार्ट विथ में मैंने वाला नीचे डाल दिया एन आई। तो देखिए एन आई से अगर वो स्टार्ट होता है तो क्या है, स्टार्ट विद एन आई। एन आई से स्टार्ट हो रहा है क्या, आपका जो फंक्शन है क्या वो एन आई से स्टार्ट हो रहा है या पी वाई से स्टार्ट हो रहा है, ये पाइथन प्रोग्रामिंग। देखिए यहाँ पर डब्ल्यू ई से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैंने यहाँ पर दे दिया स्टार्ट विथ डब्ल्यू ई, तो ये देखिए ट्रू दिखाएगा, क्योंकि वो डब्ल्यू ई से स्टार्ट हो रहा है। आपका जो भी स्ट्रिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू ई से, ना कि वो एन आई से स्टार्ट हो रहा है। अगर एन आई से स्टार्ट हो रहा है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा, और जो वैल्यू अपनी जहां से स्टार्ट हो रहा है वही आपने यहाँ पर फंक्शन में आपने दिया, तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। तो इस तरह से स्टार्ट विथ। आप सिमिलरली यहाँ पर प्रिंट आपने दिया, और प्रिंट में आपने ए डॉट एंड्स विथ दे दिया, और एंड्स विथ में सपोज कीजिए अब आपने एल, तो एल से एंटर हो रहा है, एंड हो रहा है वो, तो अगर एल से एंड हो रहा है तो आपको टू आ गया। सपोज कीजिए कि वो एल से एंड नहीं हो रहा, वो टू से एंड करवा रहा है, क्या गलत है ये, तो यहाँ पे देखिए फॉल्स रिटर्न आएगा। तो इस तरह से हमारा ट्रू एंड फॉल्स का रिटर्न स्टेटमेंट आ जाता है कि वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ से एंड। तो देखेंगे हम यहाँ से ये सारे हमने फंक्शंस चेक किए, और इस फंक्शंस को हम कहते हैं सर्च और काउंट फंक्शंस। सर्च फंक्शन एंड काउंट फंक्शन, और ये सारे सर्च एंड काउंट फंक्शन जो है वो पाइथन के स्ट्रिंग फंक्शंस कहलाते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, और आप किसी दूसरे टॉपिक पर भी वीडियोस चाहते हैं तो आप कमेंट में टाइप करो, हम दूसरे भी कंटेंट पर और टॉपिक्स पे हम आपको वीडियोस आप तक पहुंचाएंगे। अब देखिए यहाँ पर थर्ड जो फंक्शंस की कैटेगरी है, ये है यहाँ पर कि चेक करना है हमको, चेकिंग टाइप की कैटेगरी है। और यहाँ पर सपोज कीजिए कि हमको क्या प्रिंट करना है, हमको मान लीजिए पाइथन प्रिंट करना है, और पाइथन में यहाँ पर हमको चेक करना है कि इस ऑल अल्फाबेट्स हैं, सारे अल्फाबेट्स हैं, अगर सारे अल्फाबेट्स होंगे तो वो आपको रिटर्न स्टेटमेंट देगा। जैसे देखिए मैंने यहाँ पर इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से सारे, यू कैन सी। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रिंट दिया, और प्रिंट में हमको क्या बोलना है, इस ऑल अल्फाबेट्स। तो क्या सारे ये ऑल अल्फाबेट्स हैं, तो हमने क्या किया ए डॉट, और हमने क्या किया इस अल्फा,
सो क्या यहाँ पर जितने भी यहाँ पर दिए हुए हैं क्या सारे अल्फाबेट्स हैं? और अगर सारे अल्फाबेट्स हैं तो वो आपको यहाँ पर रिटर्न कर देगा फॉल्स, कि यहाँ पर सारे अल्फाबेट्स नहीं है। कुछ टेक्स्ट भी है, सारे टेक्स्ट में है, अल्फाबेट्स तो नहीं है यहाँ पर। तो ये सारे टेक्स्ट के फॉर्मेट में है, तो यहाँ पर रिटर्न हमारे पास आ गया। सपोज कीजिए यहाँ पर मैंने अगर प्रिंट दिया और प्रिंट में यहाँ पर दे दिया NITDP, यहाँ पर डायरेक्ट उस इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रू स्टेटमेंट आ गया, कि यहाँ जो स्टेटमेंट है इसको भी मैंने यहाँ से हटा देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ से हटा दूँ। डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट कर सकते हो, अपनी कोई वेरिएबल नहीं दिया, और सिमिलर यहाँ पर कि सारे ये अल्फाबेट्स हैं। और क्या ये सही है? यस टू। हमने यहीं पर दे दिया वेलकम टू NITDP। तो क्या ये वेलकम टू NITDP में अल्फाबेट्स नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ये स्पेस भी काउंट हो रहा है, तो स्पेस तो अल्फाबेट्स नहीं है। हाँ, पर अगर आप इसको इस तरह से देते हैं, देखिए ट्रू आ गया। क्यों ट्रू आ गया? क्योंकि यहाँ पर ये सारे अभी अल्फाबेट्स हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि क्या सारे अल्फाबेट्स हैं। इस डिजिट, इस डिजिट का मतलब होता है कि क्या ये सब डिजिट्स हैं। तो हमने यहाँ पर, अगर यहाँ पर सपोज कीजिए इसी को मैं कॉपी करता हूँ और मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया, इस डिजिट। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर क्या दे दिया, इस डिजिट। क्या ये सारे डिजिट्स हैं? तो यहाँ पर ये सारे क्या है? डिजिट्स नहीं है। तो यहाँ पर क्या रिटर्न करेगा? ये फॉल्स, क्योंकि ये सारे डिजिट नहीं है। आप सपोज कीजिए मैंने यहाँ पर ये सारे 1 2 3 4 5 इस तरह से डिजिट है, तो ये यहाँ पर रिटर्न कर रहा है ट्रू। इट मीन्स कि यहाँ पर सारे डिजिट्स हैं। तो इस तरह से अल्फाबेट्स या डिजिट्स को आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर अब मैं स्पेस देकर, ये स्पेस एक दे दिया, एक स्पेस ये दे दिया, तो यहाँ पर देखिए फॉल्स रिटर्न कर रहा है। फॉल्स क्यों रिटर्न कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर साथ में स्पेस भी है, और वो स्पेस ना तो अल्फाबेट्स में काउंट होगा, ना ही वो काउंट होगा डिजिट्स में। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं। फिर क्या है यहाँ पर? ऑल नम, इज ऑल नम। इज ऑल नम का मतलब होता है कि यहाँ पर क्या ये सारे नंबर्स हैं। तो हमने यहाँ पर फिर वापस यहाँ पर रिटर्न किया, क्या ये सारे नंबर हैं? फिर आप यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर नंबर है? तो यस, इज ऑल नम। तो ये यहाँ पर सारे के सारे मिक्स हैं। क्या यहाँ पर देखिए हेलो जो है इज लोअर इज अपर, ये चेक करना है, हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर सपोज कीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल दे दिया, वेरिएबल का नाम ए दे दिया, यहाँ पर डाल दिया वेलकम, वेलकम। और अब मैंने यहाँ पर प्रिंट दे दिया, प्रिंट में क्या दिया? ए डॉट इज अपर। क्या ये अपर है? देखिए ट्रू, अपर। अगर सपोज कीजिए ये सेम अपर की जगह पर हमने इसको दे दिया, क्या ये लोअर है? तो अगर हमने यहाँ से दे दिया इज लोअर, इज लोअर, तो क्या ये लोअर है? नहीं है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि ये फॉल्स रिटर्न में आ गया, क्योंकि ये लोअर नहीं है। इस तरह से क्या ये टाइटल है? इज टाइटल। तो अगर ये टाइटल है तो आपको रिटर्न करेगा, अगर टाइटल नहीं है तो टाइटल रिटर्न नहीं करेगा। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया इज टाइटल, तो क्या ये टाइटल में है? ये देखिए टाइटल भी नहीं है, तो यहाँ पर फॉल्स आ रहा है, क्योंकि ये टाइटल भी नहीं है। तो इस तरह से जो फंक्शंस हमने यहाँ पर ऐड किए थे, ये सारे फंक्शंस को आप इस के साथ में ऐड करके यहाँ पर चेक कर सकते हो। So this is all about the checking function. You can check your data, you can check your strings with the help of these check functions. I hope you are getting, I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा। और अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ से रिमूव करने के लिए। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का यहाँ पर हमारे पास में फंक्शन है स्ट्रिंग के लिए, कि यहाँ पर देखो हमको कुछ डेटा रिमूव करना है। जैसे मैं यहाँ से इसको पहले तो हटा देते हैं, और मैंने यहाँ से, क्योंकि अब ये वेलकम है, वेलकम में मैंने एक स्पेस यहाँ पर दे दिया और एक स्पेस यहाँ से दे दिया। और अगर मैं डायरेक्टली अगर इसको प्रिंट करता हूँ, राइट, हमने इसको प्रिंट किया तो देखिए कैसे प्रिंट होगा। ये कुछ इस तरह से प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ से भी आप प्रिंट करोगे तो, यहाँ से भी आप प्रिंट करोगे तो ये कुछ ऐसे प्रिंट होगा। यहाँ से देखिए कोई गैप नहीं है। अगर आपने यहाँ से 1 2 3 4 5 5 टाइम्स यहाँ पर गैप दिया, तो देख लो यहाँ पर भी वो 5 टाइम्स से गैप में यहाँ पर हुआ है। अब आप चाहते हो कि ये जो गैप आया है इट्स ओके,
क्योंकि यूजर ने इनपुट थोड़ा सा गलत दिया जिसके कारण ऐसा इशू आया है। तो हम चाहते हैं कि ये यहाँ पर स्पेस यहाँ से हट जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रिप फंक्शन की हेल्प से यहाँ से अपन रिमूव कर सकते हैं। देखिए कैसे, हमने यहाँ से वापस से मैंने प्रिंट दिया, प्रिंट में एस डॉट स्ट्रिप, और हमने स्ट्रिप को यहाँ पर ऐड किया। अब देखिए स्ट्रिप से क्या हुआ, पूरा स्पेस यहाँ से हट गया। तो ये इस तरह से काम आ सकता है कि मान लो मैंने यहाँ से इसको क्या किया, यहाँ से इसको हटाया, है ना, और हटाने के बाद में मैंने यहाँ से इनपुट दिया। अगर आपको इनपुट फंक्शन नहीं पता है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस में देख सकते हैं, वहां पर पूरा इनपुट फंक्शन हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां से आप देख सकते हैं इसको। अब देखिए मैंने यहाँ पर लिखा एंटर योर नेम, राइट। अब यहाँ पर एंटर योर नेम में यहाँ पर यूजर आ रहा है, तो अब यूजर ने क्या हुआ, 4-5 बार स्पेस दिया और फिर यहाँ पर रिटर्न दिया। यहाँ पर रिटर्न में वो साथ में आना चाहिए, तो ये साथ में आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसको साइड में दे सकते हैं। यहाँ से फिर से देखिए यूजर ने इनपुट दिया और मैंने यहाँ से एंटर, तो ये देखिए साथ में यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिप फंक्शन का यूज कर सकते हैं। स्ट्रिप फंक्शन यहाँ पर एल ट्रिप और आर ट्रिप में देखिए ये क्या करता है, लेफ्ट साइड में स्ट्रिप कर सकता है या फिर राइट साइड में स्ट्रिप कर सकता है, दोनों ही केस आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इसको, चलो इसको हटा देता है, राइट, इसको भी हटा दिया, इसको भी हटा दिया। तो ये कुछ ऐसा आया, एंटर योर नेम। अब सपोज कीजिए इसको भी हमें हटा दिया यहाँ से, और 1 2 3, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4, राइट। अब देखिए यहाँ से अगर मैं स्ट्रिप देता हूँ तो वो कहाँ आएगा, यहाँ पर आ गया, ये तो यहाँ पर आया है। पर अगर यहाँ से मैंने स्ट्रिप में यहाँ से प्रिंट दिया और प्रिंट में ए डॉट एल स्ट्रिप दिया, एल स्ट्रिप, तो एल स्ट्रिप क्या करेगा, लेफ्ट साइड में स्ट्रिप करेगा। और अगर यहीं पे मान लीजिए मैंने यहाँ से राइट स्ट्रिप दिया होता, आर स्ट्रिप का मतलब राइट स्ट्रिप, तो ये राइट साइड में स्ट्रिप करेगा, इस तरह से राइट साइड से स्ट्रिप करेगा, लेफ्ट साइड से स्ट्रिप नहीं किया। तो इस तरह से भी हम यहाँ से लेफ्ट में आपको एडजस्ट करना है या राइट में एडजस्ट करना है, और ये एडजस्टमेंट आप यहाँ से देख सकते हो। अब एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको दिखाता हूँ जिसमें आता है रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया राहुल कुमार। अब देखिए मैंने यहाँ पर नाम दे दिया है राहुल कुमार। अब यूजर का ये यहाँ पर राहुल कुमार नाम है, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, राइट। तो यहाँ पर प्रिंट में आया राहुल कुमार, पर ये राहुल कुमार को हमको रिप्लेस करना है और राहुल कुमार की जगह पर कुछ और रिप्लेस करके नाम हमको देना है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से देखिए किस तरह से देंगे कि यहाँ पर रिप्लेस फंक्शन को हम यूज करेंगे, और जो भी रिप्लेस करना है उसको पहले लिखेंगे कॉमा लगा के, जिसके साथ रिप्लेस करना है आपको वो यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने देखिए प्रिंट दिया, प्रिंट में यहाँ पर क्या करेंगे ए, क्योंकि ए वेरिएबल है हमारे पास में, और या फिर मैं ऐसे कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, ये यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले ये फंक्शन देना पड़ेगा। मैंने तो ए डॉट, हमने यहाँ पर रिप्लेस यूज किया, ए डॉट रिप्लेस। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या देना है कि मेरे को कुमार के साथ, कुमार को रिप्लेस करना है और कुमार के साथ में मेरे को वर्मा ऐड करना है। तो अब देखिए यहाँ पर कुमार की जगह पर यहाँ पर वर्मा आना चाहिए, जो कि यहाँ पर ए डॉट रिप्लेस, हम यहाँ से इसकी जगह पर राहुल कुमार, लाइक दिस। और क्या ये कुमार कैपिटल है, लाइक दिस, ये देखिए ये यहाँ पर राहुल कुमार है, पर रिटर्न में क्या आ रहा है, राहुल वर्मा। अब ये राहुल कुमार, ये के जो था वो स्मॉल में हमने लिया था, स्मॉल के था, जो कि हमको कैपिटल में लेना चाहिए। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पर वेरिएबल में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ राहुल कुमार को,
कुछ इस तरह से। तो राहुल वर्मा आया। इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि चलिए यहाँ पर यूजर से इनपुट लिया, मान लो मैंने यहाँ से इनपुट ले लिया ना, इनपुट। अब इनपुट में यहाँ पर एंटर द नेम। अब एंटर योर नेम में यहाँ पर वो लर्न करता है राहुल कुमार। तो देखिए रिटर्न में आएगा राहुल वर्मा, क्योंकि यहाँ पर हमने कुमार को रिप्लेस कर दिया है वर्मा से, तो रिटर्न में वो वर्मा। तो इस तरह से हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस आज हमने चेक किए हैं, हमने देखे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आगे ये जो पाइथन सीरीज है, ये पाइथन सीरीज बहुत डिटेल में जाने वाली है। हम सारे डेटा टाइप्स को यहाँ पर चेक करेंगे और सारे डेटा टाइप्स के फंक्शंस को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। बने रहिएगा और जरूर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।